भ्रष्टाचार की जो शीर्ष स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन द्वारा शीर्ष स्तर पर किया गया है, इसकी बाकायदा सीबीआई से जांच कराने की निजी कंपनियों को लाभ देने की ये प्रथा है। ये प्रबंधन द्वारा जो भी संरक्षण दिया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो उच्च प्रबंधन आईएएस ये जो लॉबी है ये ज़्यादा परेशान कर रही है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। अभी जहां हम बैठे हैं ये यूपी बोर्ड का अभियंता गेस्ट हाउस है, और हम जब अभी काशी मोड़ के तरफ से गुजर रहे थे तो जितने मतलब इंजीनियर हैं यहाँ पे, ये सब धरना पे बैठे थे। तो जानने की कोशिश किए कि इन लोग आखिर ये सब वहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो इन लोगों का कहना था कि आइए और हम आपसे जो है बात करेंगे। अभी बात करने के लिए हम आए हैं। ये यूपी बोर्ड कॉलोनी है ना, और ये गेस्ट हाउस है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को ये लोग जो है, किन मुद्दों के कारण ये लोग बैठे हैं। इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कि पूरा दिखा दे। ये सभी जन जो है इस धरने में शामिल है कहीं ना कहीं से। तो इनके जो प्रमुख हैं बात करेंगे। इनका परिचय मैं खुद इनको कहूँगा कि इनका अपना परिचय खुद दे। क्या नाम है आपका? मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं प्रभात सिंह, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। तो आप लोग किन किन मांगों को लेके जो आप लोग अभी काशी मोड़ के समीप जो है 2 नंबर गेट पे जो बैठे थे, किन? नहीं, मांग ऐसी कोई मांग नहीं है जी। लेकिन ये ऊर्जा क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विद्यमान है जी, और इस भ्रष्टाचार की जो शीर्ष स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन द्वारा शीर्ष स्तर पर किया गया है, इसकी बाकायदा सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर के और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग। मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग चाहते हैं कि विभाग में अभी ईआरपी लागू हुआ है, एक ईआरपी सिस्टम लागू हुआ है, और वो ईआरपी सिस्टम जो है उसमें जो कई गुने अधिक कीमत पर यहाँ पर खरीदा गया, लगभग 700 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए होने का अनुमान है। जबकि इससे उन्नत किस्म का और इससे ज़्यादा संख्या में जो उपभोक्ताओं को हैंडल करता है ईआरपी महाराष्ट्र का, वो करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का है, और यहाँ लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने की स्थिति है। तो इसमें जम करके बंदरबांट हुई है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। और जो कौन लोग हैं ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो निगम ने लिया है वही इसमें है। और जो कंपनियां यहाँ ईआरपी लागू कर रही हैं, ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जा रही है, ना उनके लोग फील्डों में जो हमारे विभागीय लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ना उनका असिस्ट कर रहे हैं, और केवल एक तरफा इन चीज़ों को लागू करके भुगतान किया जा रहा है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करा करके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपका कहीं ना कहीं कहना ये है कि जो आपके बड़े स्तर के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है इस मामले में संलिग्न है, वो पूरी तरह से इसमें जो है मिले हुए हैं, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, तवज्जो नहीं, उन्हीं से ये कार्य ही हो रहा है। उन्हीं से कार्य हो रहा है। उन्हीं से ये कार्य हो रहा है। इसमें सरकारी कंपनी कहीं नहीं है, प्राइवेट कंपनियां ही हैं, और उन्हीं से सारा कार्य कराया जा रहा है। और अभी तक जो हमने एलवाई वगैरह यहाँ पर देखी, वो 511 करोड़ रुपए की लगभग आ चुकी है, और आगे भी और खर्च होने हैं। ये खर्च लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास एक अनुमान के मुताबिक होगा। एक अनुमान के मुताबिक 700 करोड़ खर्च होगा। और ऊर्जांचल ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा पावर है बिजली का, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बड़े तबके के अधिकारी हैं इन एरिया में कहीं ना कहीं देख सकते हैं आपकी। मैं चाहूँगा कि अपने साथियों को पूरा कैमरा को चारों तरफ दिखाएं। ये अभियंता बिरादर के लोग हैं, यहाँ बैठे हैं ये लोग संग, वहाँ पे जो है धरने पे बैठे, वो बड़े तादाद में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में संलिग्ध है। और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं जिन पर आप जानना चाह रहे हैं, पहली तो यही मांग है कि जो ईआरपी खरीद फरोख्त हुई है उसकी पूरी जांच सीबीआई से हो। दूसरा, जो कोयला संकट के दौरान जो महंगी बिजली खरीदी गई 20-21 रुपये की यूनिट, जबकि हमारी परियोजनाओं को कोयले के अभाव में बंद किया गया, उसकी स्पेशल ऑडिट हो, जांच हो। इसी प्रकार से जन्माष्टमी के दिन विगत वर्ष में पूरे प्रदेश में लाखों में स्मार्ट मीटर ट्रिप किए थे, उसकी एसआईटी की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद कराई गई। इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, उसको सार्वजनिक किया जाए। दोषी कंपनियां, जो निजी कंपनियां जिसको प्रबंधन संरक्षण दे रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। हमारी अन्य मांगे ये हैं कि जो भी हमारी सेवा शर्तें, सन 2000 में जब अनबंडलिंग हुई थी तो ये तय किया गया था कि किसी भी प्रकार से वर्तमान में जो हमारी सेवा शर्तें, उससे सेवा शर्तें कमतर नहीं की जाएंगी। तो जी बताएं। लगातार प्रबंधन द्वारा ऐसे नियम पारित किए जा रहे हैं जो हमारी सेवा शर्तों को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं।
जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये समझौते का सीधे सीधे उल्लंघन है। तो जो ऐसे ऑर्डर हुए उनको तत्काल निरस्त किया जाए। इसी प्रकार से जो मैन मनी मटेरियल की अभाव है, वर्तमान में परियोजनाओं में फंड के नाम पर बहुत ही कम भुगतान प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से मशीनों का समय पर जो है ओवरहॉलिंग नहीं हो पाती है, अनुरक्षण का कार्य नहीं हो पाता है, जिस कारण से मशीनें ट्रिप करती हैं। और उन ट्रिपिंग के लिए भी अभियंताओं को जिम्मेदार बना के उनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, पूरी तरीके से उनका पारिवारिक जीवन भी ध्वस्त होता जा रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं, इस चीज़ का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उच्च प्रबंधन जो है बड़ी कंपनियों को, निजी कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं। उच्च स्तर पर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और वो निचले स्तर पर लगातार भय का वातावरण व्याप्त कर रहे हैं। हमने इसके विरोध में, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड चल रहा है अंबानी अडानी का, कहीं ना कहीं वो हर जगह हावी हो रहा है। निजी कंपनियों को लाभ देने की ये प्रथा है, ये प्रबंधन द्वारा जो भी संरक्षण दिया जा रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही हमने आह्वान किया है कि हमारे प्रदेश के समस्त अभियंता व अवर अभियंता 4, 5 और 6 अप्रैल को मास सीएल पर जाएंगे। आकस्मिक अवकाश होता है, हमारा अधिकार है। 3 दिन के आकस्मिक अवकाश पर हम सभी लोग जाएंगे। अगर प्रबंधन ने हमारी कोई भी बात अप टू 4 तारीख तक नहीं मानी तो। अब वर्तमान में सहयोग के रूप में हम सिर्फ 1 घंटे का विरोध कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दे रहे हैं, सप्लाई प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं। परंतु प्रबंधन का जो हटवादी रवैया है और प्रबंधन का जो उत्पीड़नात्मक रवैया है, प्रबंधन ने उस पर रोक नहीं लगाई, तो निश्चित तौर पर हम ये मजबूर होंगे कि हम 4, 5, 6 तारीख को मास सीएल पर जाएंगे और जिससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित होने की पूरी संभावना है। तो हमारा अनुरोध है माननीय महाराज जी से कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप कर। 5-6 को है, 26 को 6 शपथ लेंगे, तो हस्तक्षेप तो कर सकते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में वो हैं, तो हस्तक्षेप करने का उनका पूरा अधिकार है। तो वो हमारा इतना ही अनुरोध है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और हमारी जो भी वाजिब मांगे उन पर बैठ के वार्ता करे और समाधान करे। तो ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पूरे देश में निजीकरण का जो मामला चल रहा है, ये सभी सरकारी इंजीनियर हैं ना भाई साहब, और इन लोगों की मांग ये है कि बड़े स्तर के जो उच्च प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है जैसे L&T है और भी वगैरह कंपनी इस ऊर्जांचल में धीरे धीरे दस्तक दे रही है और उन कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और सरकारी कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं इनकी अवहेलना हो रही है। इन सभी मांगों को लेके आप लोग वहाँ बैठे थे और इनका मांग है कि इनकी जो मांग है, जो अभी बताए हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, इनकी मांगें सुनी जाए। तो जो ऊर्जांचल में लगातार ये प्राइवेट कंपनी का जो एक दबदबा चल रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं वो निजी प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। यहाँ की जो नाम है आपका? अभिषेक बरनवाल। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उच्च प्रबंधन IAS ये जो लॉबी है ये ज़्यादा परेशान कर रही है, ये ज़्यादा मनमाना तानाशाही रवैया जो अभी तक नहीं हुआ उसको अपना रही है और यहाँ पे अभियंता जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनको दबा रहे हैं, दबाने की, भरपूर उनको कुचलने की, मरोड़ने की, किसी तरह अलग अलग आरोप लगा करके किसी तरह प्रताड़ित कर, इनकी बात भी शासन सत्ता तक कायदे से नहीं पहुँच रही है। तो वर्मा जी का आरोप ये है कि जो अभियंता है उनकी बात ऊपर तक नहीं जा रही है, ना पैसा दिया जा रहा है, पैसा भी नहीं दिया जा रहा, पैसा भी नहीं दिया जा रहा, पैसा भी एक भी नहीं दिया जा रहा। पड़ोस चलेगा कैसे चलेगा? तो पैसा नहीं दोगे, ऊपर से आरोप लगाओगे, कल को कोई भी मशीन होती है ख़राब होगा, जब आपको मेंटेनेंस का पैसा नहीं दोगे तो ये हमारा उच्च प्रबंधन से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। प्लांट को भविष्य में आने वाले दिनों में इनको भी नुकसान पहुंचेगा, जनता को भी नुकसान पहुंचेगा, नुकसान बिजली देनी पड़ेगी।